कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मैं आप लोगों को प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक का प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। और आपके मन में अगर ये संदेह होगा कि ये प्रश्न बैंक किसने तैयार किया, तो मैंने तैयार नहीं किया है। ये प्रश्न बैंक जो है इसे तैयार किया सीजी बोर्ड ने। तो सीजी बोर्ड ने तैयार किया, इसलिए आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। यहाँ से प्रश्न बनेगा भी, आएगा भी, देखने को भी मिलेगा। ठीक है। और 9th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी प्रश्न यहाँ पे दिया है उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बस क्या करना है, आपको याद करना है जो प्रश्न हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं, तो आप लोगों को बस क्या करना है, रटना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो रटते चलो। जो जो प्रश्न बैंक में वो सारे मैं बताते चलूँगा। तो एक बार में बताना तो पॉसिबल नहीं है, कम कम करके पढ़ेंगे, लेकिन पूरा अच्छे से रटेंगे ना। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब द जामुन ट्री इन अ लिस्ट 5 सेंटेंस कह रहा है। तो 5 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर इंग्लिश में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में। वो 5 सेंटेंस जो है क्या क्या हो सकता है, तो हिंदी में लिखा है जामुन का पेड़ सीधा खड़ा तथा उसके पत्तियों का रंग हरा एवं उसका शाखाएं घूमने एवं लहराने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में है। तो जब तक कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे तब तक इंग्लिश को याद नहीं कर सकते, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, द जामुन ट्री स्टैंड टेल एंड स्टेटली विथ डार्क ग्रीन लीव्स एंड ट्विलिंग ब्रांचेस। ठीक है, ये है। फिर द जामुन ट्री वाज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। द जामुन ट्री was home to many creature including हाउ। ठीक है, हाउ काइट्स। और स्प्रो है, मतलब पतंगे होते हैं क्या, स्पैरो। स्पैरो एक चिड़िया का नाम है, पतंग को भी हम लोग कह देते हैं, काइट्स बोलते हैं। ठीक है, काइट्स हो गई, स्पैरो हो गया उड़ने वाली, एंट ईटीसी, वो सब पेड़ में रहते हैं ना। जामुन ट्री प्रोवाइड स्वीट सिरूपी फ्रूट्स। ठीक है, तो इसका हिंदी भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है, दोनों पढ़ोगे तब अच्छे से याद होगा। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसका क्रमांक जो है थोड़ा सा अलग रहेगा ना। वाट आर द गुड थिंग दे हैड बीन गेटिंग फ्रॉम द जामुन ट्री, कह रहे क्या अच्छी वस्तु उन लोगों को जामुन के पेड़ से मिलती थी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बहुत बड़ा है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, चलो देखते हैं क्या है। जामुन ट्री प्रोवाइडेड फ्रूट शैडो was home to dijon of creatures including ant, hawks, sparrow. It was not only home of their creatures but provide food to them. Jamun tree also was a reaction place for 5 friends because from there they used to see the beautiful of place. At the end when Ricky, ठीक है, रिकी climbed to cut the tree, he realized as all those things, so jamun tree acted as a टीचर, कह रहा है। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ आप लोगों को देखते हैं। ठीक, मतलब आप लोगों को बता देते हैं। तो जामुन के पेड़ से फल, छांव और वह कई दर्जन प्राणियों के लिए जैसे चींटी, बाज, गौरैया के लिए उनकी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराता है। जामुन का पेड़ ना कि उन प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है अपितु घर भी था। ठीक है, इसे आधा कट कर सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल पूछा गया था तो बहुत ज़्यादा इसमें लिख दिया है, आप लोग इसे थोड़ा सा कट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। वाट चेंज रिकी इंथोस्म फॉर कटिंग द जामुन ट्री। ठीक है, तो रिंकी का जामुन का पेड़ काटने का तीव्र इच्छा कब बदल गई। ठीक है, तो कब बदल गई, तो उत्तर क्या होगा, तो एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। अगर हिंदी हम पढ़ते हैं तो हमारा उत्तर एक शब्द में हो जाता है। देखो, हमें सिर्फ ढूंढना क्या है, कब बदल गई। देखते हैं क्या कह रहा है। जब रिंकी पेड़ के सबसे ऊपर शाखा पर चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ एक घोंसला था जिसमें 2 छोटे बाज चील के बच्चे थे। एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें गिलहरी रहता था और वह पेड़ कई और जीव जंतुओं का घर होता था। तो उसे एहसास हुआ कि पेड़ काटने पर कई प्राणी बेघर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी में है। अब इंग्लिश में आप इसे कैसे लिखोगे, तो लिखोगे व्हेन रिंकी क्लेम्ड ऑन वन ऑफ द
टॉप ब्रांचेस ही सॉ नेस्ट एंड 2 यंग हॉक काइट्स। ठीक है, यहाँ पे ये बाज को बता रहे, काइट्स काइट्स बोल दिया है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चील के बच्चे। ए होल विच वास होम फॉर इक्वेरल and the tree was house for many more creatures, so he realized that cutting tree will make them homeless। ठीक है, तो ये इसका उत्तर रहेगा। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है विच काइंड ऑफ ट्री आर स्पेशल ग्रो टू बी कट एंड वाई। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? किस प्रकार के पेड़ विशेष रूप से काटे जाने के लिए उगाए जाते हैं और क्यों? उत्तर क्या होगा? तो उत्तर देखो, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। परिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ और सूखा पड़ेगा। सबसे ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ उर्वरकता कम हो जाती है और मरुस्थल हो जाती है। वन्य प्राणी जीव होते हैं क्योंकि प्राकृतिक आवास, आश्रय, भोजन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ पढ़कर, ये अभी गलत है, इसको सही जगह से मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत ऐड कर दिया है, इसका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं पांचवा क्या है। वाई शुड वी नॉट कट ट्री। ठीक है, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, ये इसका उत्तर था, तो मैंने चौथा में लगा दिया था ना। ठीक है, तो इसको सुधार लेंगे। चौथा का उत्तर अलग है और ये जो अभी मैं पढ़ के बता रहा था, ये चौथा का उत्तर था। काटना नहीं चाहिए क्योंकि परिस्थितिक संतुलन क्या हो, बिगड़ जाएगा, तो ये इसका उत्तर है। तो द इकोलॉजिकल बैलेंस विल गेट डिस्टर्बेड। ठीक है, रिजल्ट इन मोर फ्रिक्वेंट फूड एंड ड्रॉप्स लिखा है। ठीक है, ड्रॉप्स, तो ये सब चीज़ बिगड़ जाएगा कह के बता रहा है। जो हिंदी मैंने बताया था वही है। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा है। ये फ़ोटो जो है, ये आप लोगों का जो थिमक्का वाला जो स्टोरी है ना, महिला के बारे में। ठीक है, तो ये वही है। थिमक्का महिला जो है ना, ये है, ये कर्नाटक बेंगलोर की है। ठीक है, तो जो वहाँ पे पेड़ लगाता था, पेड़ के लिए इसे बहुत सारी चीज़ें मिली। हिंदी में इसकी स्टोरी मैं बता रहा हूँ, तो अब इसकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हिंदी में पढ़ेंगे, इस महिला को अच्छे से देख लो। ठीक है, ये महिला है, इसे पुरस्कार मिला है, इसे उपाधि मिला है, उपाधि डॉक्टर की उपाधि मिला है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनाया गया है। चलो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। देखो, वाई डिड थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइड टू प्लांट ट्री। प्लांट ट्री लगाने के लिए इन्होंने मतलब प्लांट ट्री क्यों लगाया? ठीक है, इन्हें डिसाइड क्यों किया? तो एक तो इसका कारण हो सकता है कि इनके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, निसंतान है, तो पेड़ लगा के इन्हें ऐसा एहसास होगा कि सारे पेड़ क्या है, इनके बच्चे जैसा है, तो इसलिए इन लोगों ने पेड़ लगाने का शुरुआत किया। ठीक है, तो और जो पेड़ लगाए वो क्या थे? बरगद के पेड़ लगाने शुरू किए। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे हिंदी में जो मैंने बताया था ना उत्तर, अब इंग्लिश में कैसे लिखोगे? तो ही टुक नो फॉर्मल एजुकेशन एंड वर्क एज कैजुअल लेबर इन अ नियर बाई माइन केयर। मतलब ये मजदूर थे, बता रहे हैं ना। सी वास मैरिड टू चिकाया who was labor but they unfortunately did he not have children। इसके कोई बच्चे नहीं थे, कह रहे हैं। ठीक है, it is said that तिमक्का started plants बनाया। ठीक है, ट्री इन एक्सचेंज फॉर द चिल्ड्रन। तो ये क्या होगा? ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सातवां देखो, नेम द टाइटल तिमक्का हैज बीन। ये क्या है? थिमक्का को किन उपाधियों से सम्मानित किया? हाँ ठीक है, उपाधि बोल रहा है, तो थिमक्का को डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, और ये भी सन 2020 में। देखो, कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस द हॉनरेरी डॉक्टरेट डिग्री फॉर थिमक्का इन द ईयर 2020। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गिव द रीजन वाई थिमक्का सेलेक्टेड विलेज कुदूर टू प्लांट ट्री। तो प्लांट ट्री लगाने का इन्होंने फैसला क्यों किया कुदूर में? ठीक है, तो यही वही कारण होगा। ये दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं था, तो संतान नहीं होने के कारण इन लोगों ने पेड़ लगाने का निश्चय किया, तो वही उत्तर है। ठीक है, जो पहले मैंने बताया था। आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सालुमारदा इन कनाडा लैंग्वेज। ठीक है, तो कन्नड़ भाषा में सालुमारदा का अर्थ क्या होता है? तो वृक्षों की पंक्ति को कहते हैं। किसे कहते हैं? वृक्षों की पंक्ति। तो इसे राव ऑफ ट्री कहते हैं, देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सालुमारदा व्हाट इज हर फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ कह रहे हैं ना। तो सालुमारदा के अनुसार उनका जीवन दर्शन क्या है?
तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखो, वह नवीनीकरण के संदेश को फैलाने के लिए एक सक्रिय योद्धा। उनका जीवन का सरल दर्शन यह है कि इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को मानवता के लिए कुछ संपत्ति छोड़नी चाहिए, कह रहा है। तो ये है उनका अर्थ। और यहाँ पे इसका इंग्लिश में है, ही इज एन एक्टिव क्रूसडर फ्रॉम स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अफॉरेस्टेशन। हर सिंपल फिजियोलॉजी, मतलब फिलोसफी है ये, फिलोसफी ऑफ लाइफ इज दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लीव बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से अभी मैं आपको टोटल 10 प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। जल्द ही मैं आपको बाकी प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।